बड़ी खबर बेतिया जिले से है, जहां ससुराल पहुंची विवाहिता को नहीं मिला घर में प्रवेश। दीपावली की खुशियां बनी दर्दनाक, ससुराल वालों पर प्रताड़ना का लगा आरोप। शिकारपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया एस्टेट से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दीपावली मनाने बच्चों के साथ ससुराल आई विवाहिता को घर में घुसने से रोक दिया गया, यहाँ तक कि शाम तक वो अपने बच्चों के साथ गेट के बाहर बैठी रही। मोहिता ने थाने में आवेदन देकर पति कुंवर धनंजय शाही, ससुर अजय शाही, सास माधवी शाही और जेठ रणन शाही पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दीपावली मनाने आई थी, पर मैनेजर ने दरवाजा बंद कर दिया और नौकर से कहा, साहब मैडम का आदेश है, आप यहाँ से चले जाइए। ससुर अजय शाही का कहना है कि बेटा गुड़गांव में अलग रहता है, बहू ने घरेलू हिंसा का केस किया है और बेटा तलाक के लिए कोर्ट गया है। थाना अध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन मिला है, मामला पारिवारिक विवाद का है, जाँच की जा रही है। क्या मामला है जी? मैं अपने दोनों बच्चों के साथ, ये 15 साल के बच्चे हमारे हॉस्टल में पढ़ते हैं, इनके बाबा और दादी ने यहाँ डुमरिया एस्टेट में इनको बुलाया था दिवाली मनाने के लिए। और हम 5 घंटे, कल हम दिल्ली से चल के आए, 5 घंटे डुमरिया एस्टेट के दरवाजे के बाहर खड़े रहे और उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, हमें अंदर जाने नहीं दिया। 5 घंटे के बाद जब रात हो गई तो हम लोग यहाँ थाने आए और दिसंबर में हमारे हस्बैंड धनंजय शाही हमको छोड़ के चले गए थे। वो उन्होंने ना हमें कुछ बताया ना कुछ बोला। हम जब डुमरिया आए हुए थे, डुमरिया स्टेट की बहू हूँ मैं और मेरी शादी हुई है यहाँ, हमारे 20 साल हो गए शादी को। शादी के 20 साल बाद हमारे हस्बैंड बगैर हमें बताए छोड़ के चले गए हमें। और जब हम यहाँ डुमरिया स्टेट आए, हमारे सास ससुर ने हमें निमंत्रण दिया था, बच्चों को बोला था कि हमारे साथ आके डुमरिया में दिवाली मनाओ। हम लोग दिवाली मनाने के लिए आए बच्चों के साथ, तो हमें घर में एंट्री नहीं दी, हमें घर में घुसने नहीं दिया। हम लोग भूखे प्यासे गेट पे बैठे रहे, वहाँ ना लाइट थी, जंगल के बीचों बीच हम लोग बैठे रहे 5 घंटा, ना तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। वो घर के अंदर ही थे, उनके सब गार्ड वार्ड, बहुत प्रतिष्ठित परिवार है डुमरिया स्टेट। इस तरह से सलूक होता है यहाँ के बच्चों का और बहुओं का कि घर के बाहर बैठे रहने दिया जाए। रात तक हम लोग बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारे लिए दरवाज़ा नहीं खोला गया। पहले तो अत्याचार पति ने किया जो छोड़ के चले गए बीवी और बच्चों को शादी के 20 साल बाद, और उसके बाद सास ससुर दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं बच्चों के लिए। खुद निमंत्रण देके खुद बुलाया यहाँ पे कि आओ दिवाली मनाओ हमारे साथ, और हमें अंदर नहीं जाने दिया। हमको होटल लेना पड़ा, हम यहाँ किसी को जानते नहीं हैं, हम लोग गाड़ी से आए दिल्ली से, हमको बेतिया में होटल लेना पड़ा, होटल में रुके हैं। अभी थाना में आवेदन भी दिया आपने? हमने थाने में आवेदन दिया, हमने ये कंप्लेन लिखी है और दी है कि इस तरह से हम लोगों का अपमान हुआ है, तिरस्कार हुआ है। बुला के हमको घर के बाहर खड़ा कर दिया, बच्चों को खड़ा कर दिया। मेरी बेटी को बुखार था, रात भर ये सोई नहीं है, बेटे का पेट खराब था, इंदौर से हॉस्टल से ये लोग आए हैं बाबा दादी के बुलाने पे, और इस तरह का व्यवहार किया गया हमारे साथ। इसके पहले भी कोई डिस्प्यूट था आप लोगों में या? मेरे कोई डिस्प्यूट नहीं था, हमारी 20 साल की शादी है, सब कुछ ठीक चल रहा था। जब दिसंबर में 2024 में मैं डुमरिया आई अपने बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड धनंजय शाही अपना सामान उठा के गुड़गांव के घर से चले गए बगैर बताए, और बोला, और मुझे ब्लॉक कर दिया फ़ोन पे, बच्चों को ब्लॉक कर दिया, और अपने माँ बाप से बोल दिया मुझे इसके साथ नहीं रहना। क्यों नहीं रहना है ये नहीं बताया, बस हमको छोड़ के चले गए। तो आगे आप जो प्रशासन से या जो ज़िले के आला अधिकारी हैं, एसपी साहब हैं, या जो भी तमाम अधिकारी हैं, उनसे क्या गुहार लगाना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी अपील है यहाँ के सारे अधिकारियों से, जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, कि हम बिल्कुल रोड पे आ जाएं। ना हमारे पास खर्चे के लिए पैसा है, ना रहने के लिए जगह है। ये अजय कुमार शाही जी जो हमारे ससुर हैं और जो हमारे पति हैं धनंजय शाही जी, हमें इस तरह से हमारे साथ अत्याचार ना करें। पहले तो हमको छोड़ के चले गए, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम परेशान हैं, रातों को रोड पे खड़े रहते हैं, ना कुछ खाने पीने के लिए, ना कुछ करने के लिए, ना खर्चा पानी है। बच्चों की स्कूल की फीस भी मुझे मिन्नत करके भरवानी पड़ी धनंजय शाही से। ना बच्चों को देखना है, ना बीवी को देखना है, और इतने बड़े परिवार से होने के बाद हमें तो डर लगता है कि कहीं हमारी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए कोई पूछने के लिए है नहीं। कौन हमारी पूछ करेगा? हम पुलिस से
अपील करते हैं कि हमारे बारे में सोचा जाए और हमारे साथ अन्याय ना होने दिया जाए, न्याय करें हमारे साथ। ये हमारी अपील है आप सब लोगों से। मैं बिहार की बहू हूँ, बिहार की बहुओं के साथ इस तरह का सलूक ना किया जाए। बिहार के बच्चे हैं ये, 5 घंटे अपने घर के बाहर खड़े थे। ये न्याय नहीं है, आप लोगों को न्याय दिलाना है। हर बिहार के आदमी को हम लोगों को न्याय दिलाना है कि इस तरह का व्यवहार ना हो किसी बिहारी बहू के साथ। मेरी आप सबसे अपील है कि आप हमारी ये अर्जी सुनिए और हमारे साथ न्याय कीजिए। अच्छा मैडम, मान के चलिए अगर आपकी फरियाद यहाँ नहीं सुनी जाती है तो क्या अगली रणनीति क्या होगी? आप जैसे महिला आयोग हुआ, इन सब के पास फरियाद लगाएंगे आप? हमारी अगर यहाँ गुहार नहीं, मुझे तो पहले पूरी उम्मीद है कि हमारी गुहार यहाँ सुनी जाएगी। अगर हमारे यहाँ गुहार नहीं सुनी जाती तो फिर अब इतना तो मैं एक घरेलू महिला हूँ, हाउस वाइफ हूँ, मैंने कुछ सोच के नहीं रखा है। लेकिन हम ज़रूर अपील करेंगे, हम कोर्ट में अपील करेंगे, हम उच्च न्यायालय में जाएंगे, अपील करेंगे कि हमारे साथ इतना अन्याय ना हो। क्यों ये अन्याय हमारे साथ हो रहा है? क्योंकि हम एक हाउस वाइफ है, हम इतनी दुनियादारी जानते नहीं हैं। इस सब में इन बच्चों का क्या कसूर है? हमारा क्या कसूर है? हमें घर के बाहर खड़ा कर दिया गया।